हे गाइस, तो ये वीडियो अभी बहुत बड़ा था, इसलिए इसको मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 में बांटा जाना पड़ा। क्योंकि पूरा दिन हम लोग मॉर्निंग से लेके पूरे शाम तक घूमते ही रह गए। तो क्या होता है ना कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना कि वहाँ का ब्लॉग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ये मेरा काम भी है और बस काम ही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम कहाँ घूमे, कितना एंजॉय किए, किसके साथ घूम रहे थे, कौन था मेरे साथ। तो मुझे ये सब सब अब मेरी आदत हो गई है। तो आप लोगों की भी अब आदत ही हो गई होगी ऐसे देखने की कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे गए हैं, कहाँ दर्शन किए, कहाँ एंजॉय किए, कुछ भी आप लोगों से बताना मुझे अच्छा लगता है। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था ना, तो इसलिए मैं उसको पार्ट में बांट दी। यहाँ पे हम लोग मंदिर जाने से पहले फूल का प्लेट लिए, शोर शराबा बहुत था, तो हम इसलिए इसमें अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कुछ भी करो ना, तो अगर कैमरा मैन आपके साथ हो ना तो आप निश्चिंत होते हो, तो आपको लगता है कि आप ना भी बोले तो भी चलेगा। बाकी वीडियो में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये सब तो बताना सही होता है, इसलिए मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे फूल का डाली लेने के बाद हम लोगों को चप्पल खोलने का जगह बताया गया। वही फूल वाले भैया बोले कि जाओ वहाँ पे चप्पल का वो है, वहाँ पे रख के आओ। तो यहाँ पे कूपन रहता है, चप्पल डालो अपना जिस जगह पे डालते हो कूपन अपने पास रखो। तो हम लोग वही देख रहे थे। यहाँ पे मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, तो प्रगति सब कुछ बता रही थी। यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर चले आए हैं, पैर हाथ धोने लगे। क्योंकि पैर नहीं धोए थे, मंदिर के बाहर पैर धोने की व्यवस्था नहीं थी, तो मंदिर के अंदर ही था। बाकी मंदिर के अंदर हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर के अंदर पिक्चर लेना भी मना था, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर से दूसरे मंदिर के गेट से एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो पूजा हुआ वो अंदर किए, बाकी दूसरे गेट के पास जा रहे हैं हम लोग के मंदिर। मतलब जो प्रसाद होता है ना, नारियल चढ़ावा जो भी होता है ना, हम लोग अंदर में सब कुछ ऐसे किए। ऐसे बाहर से तो नहीं दिखा सकते, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम लोग भीतर ही जो था दर्शन वर्शन पूजा पाठ जिस तरीके से हुआ पूजा, तो बहुत सिंपल तरीका था। जैसे कि हर मंदिर का अपना अपना एक नियम होता है पूजा करने का। तो हम लोग मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठे भी, क्योंकि मंदिर में पूजा करने जाओ आप तो थोड़ा देर सुकून से बैठने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ये नारियल सब बांधने के लिए ना हम लोग को एक कपड़ा दिया गया। और यहाँ पे कपड़ा मतलब ऐसा था ना कि यहाँ पे एक रसीद काटा जा रहा था ये पूजा के लिए। आप जितने का भी रसीद काटो। तो हम लोग यहाँ पे वही सब कर रहे थे, तो ये मैडम हमें ये कपड़ा दी। और यहाँ पे क्या था, भगवान का जो चढ़ाया हुआ, जो भगवान पे चढ़ा के जो उतारा जाता है ना, ये अम्बा देवी माँ के ऊपर चढ़ाया हुआ जितना भी साड़ी होता है ना, यहाँ पे ये लोग बेचते हैं। और यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि दिन भर में कितना साड़ी बिका और कितने का बिका। तो यहाँ पे वही जगह, तो यहाँ पे ये प्रगति मेरे गले का ठीक कर रही है। बार बार मेरे गले का टूट रहा था, खुल रहा था, तो वो ठीक कर रही थी। तो ये साड़ी हम लोगों ने 250 में ख़रीदा, क्योंकि उन पे चढ़ाया हुआ साड़ी प्रसाद के रूप में। प्रगति बोली कि एक ले लीजिए दी, क्योंकि यहाँ पे ना सब साड़ी ले रहे थे। जो बाहर से आते ना, जो लोकल है वहाँ के, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग तो रोज़ दर्शन करते ही हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हम कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन गए थे तो वहाँ पे ये 250 का साड़ी प्रसाद के रूप में हम वहाँ से उठाएं। तो माँ का चढ़ाया हुआ एक दिन भी पहन लेंगे तो बड़ी बात होगी मेरे लिए। वैसे इसको हम निशानी के तौर पे रखेंगे अपने पास में, इस साड़ी को एक दिन पहनेंगे ज़रूर, लेकिन इसको। तो यहाँ पे मंदिर से बाहर निकलने के बाद है ना, यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर था। तो भोले बाबा का मंदिर में तो पूजा के लिए हम वीडियो पिक्चर सब निकाल सकते थे। तो यहाँ पे परी सारा शूट कर रही थी, परी और कोमल और अंश, तीनों में से जिसको भी मिलता था टाइम वो लोग शूट करते थे। बोलना नहीं पड़ता था तीनों को, अपना जिसके हाथ में कैमरा रहता था ना वो लोग शूट करते थे। और शांति से हर जगह की दर्शन हुई, ये सबसे बड़ी बात है। हम शांति से दर्शन किए और दर्शन करके इतना अच्छा लगा ना, लग रहा था नहीं कि वहाँ से आए, क्योंकि बारिश का टाइम था, बार बार बारिश पड़ रहा था, पूरा रोड पे पानी जमा हुआ था। और यहाँ पे पानी की दिक्कत थी, जो हम लोग नहीं पानी चढ़ा पाए, यहाँ पे धारा में पानी नहीं था इस नलके में।
तो बहुत कोशिश किए पानी के लिए, लेकिन पानी कहाँ मिलेगा वो भी आइडिया नहीं था। तो हम लोग जितना ही पानी मिला हम भोले बाबा को चढ़ा दिए। तो चलिए, पूजा के लिए तो आप पहुंच भी जाए मंदिर, वो भी बड़ी बात होती है। आप स्थान पे पहुंच जाएं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा किया और यहाँ पे हम भोला बाबा का अच्छे से पूजा करके हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद अब थोड़ा फ़ोटोशूट तो बनता ही है ना। तो हम सोचे कि चलो अब यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह सब करवा लेते हैं, क्योंकि कहीं भी जगह जाओ आप फ़ोटोशूट ना हो तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास वही एक याद का पल रह जाता है ना, वो मोमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मैं सोची कि चलो अब फ़ोटोशूट करवा लेते हैं। मंदिर के बाहर तो हम फ़ोटोशूट करवा ही सकते थे। तो ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश कैमरे में सब कुछ कैद कर पाती, तो मुझे भी देखने के लिए जब जब याद आती ना मुझे इस मंदिर की, तो मैं देखती। बहुत अद्भुत मंदिर था, अंदर से भी उतना ही अद्भुत था। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद, पिक्चर खिंचवाने के बाद यहाँ पे आए। ये फूल वाले भैया को हम अपना प्रसाद वगैरह जो नारियल था प्रसाद का, वो सब कुछ हम इन भैया को दिए। और मुझे महाराष्ट्र की सबसे अच्छी बात लगती है कि हम लोग गजरा चढ़ाते वहाँ पे। मेरा बालों में गजरा था, मुझे बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे होता है ना कि 2 गजरा का प्लेट में, एक प्लेट में 2 गजरा देते, तो एक गजरा माता रानी को चढ़ाया जाता है और एक गजरा आपको वहाँ से चढ़ा के दे देते हैं, तो आप अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ये गजरा है ना, मुझे बहुत, वैसे पर्सनली मुझे गजरा बहुत बहुत पसंद है। तो मैं जब भी, मतलब मेरा ऐसा मौका लगता है कि मैं महाराष्ट्र जा पाऊँ ना, तो मैं गजरा ज़रूर अपने बालों में लगाती हूँ। जहाँ कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी हम गए थे गणपति जी के मंदिर, तो वहाँ पे भी इतना दूर आई हूँ तो शॉपिंग तो बनती है। मुझे यहाँ का गजरा बहुत पसंद है, आर्टिफिशियल गजरा भी हमको बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल गजरे ख़रीद रही थी, फिर घर आई। घर आने के बाद कोमल ने मेरा वेलकम किया बहुत अच्छे से, क्योंकि कोमल का घर है ये। कोमल की मम्मी से मिलने आई थी, मंदिर के जस्ट पास में ही कोमल रह रही है। वो दिख रही, वो कोमल की दादी है। तो यहाँ पे हम लोग की हंसी मजाक चल रही थी। मैं प्रगति को कोमल का दिया हुआ रोज़ फूल दे रही थी, तो वो भाग रही थी कि मुझे क्यों दे रही थी, ये आपको मिला है। तो यहाँ पे मुझे नाश्ता मिला, बहुत प्यारा सा नाश्ता था। हमने सब ख़त्म किया, कुछ भी नहीं छोड़ा प्लेट में। बहुत अच्छा लगा और मज़े से खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो और क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए पिए थे, तो सब भूखे हुए थे। यहाँ पे हम तोता जी से खेल रही थी, वो बहुत खेल रहा था गुलाब फूल के साथ, बहुत मज़े ले रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ड्रेस चेंज करके हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकलने से पहले इन लोगों का रिवाज होता है कि हल्दी कुमकुम लगाते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा था ये रस्म करने में, हल्दी कुमकुम लगाने में। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं मार्केट, तो आराम से घूम रहे हैं, ऐसे जैसे लगता है कि घर ही नहीं जाना है, इतना मज़े से शेयर कर रहे हैं। शेयर करते करते हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा दिखा कि हमको जो लेना था, तो हम पहले देखे, हम बोले कि पहले मार्केट देख लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद देखेंगे, कुछ लेने का मन होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वैसे भी ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की नहीं थी, क्योंकि हम लोग थक गए थे। यहाँ पे मेरी एक फ़ैन मिली, बहुत अच्छी सी क्यूट सी थी, तो सेल्फ़ी ली मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग आ गए खाने के लिए, क्योंकि हम इस ब्लॉग को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहे थे, क्योंकि लंबा जा रहा था ये ब्लॉग। तो अपना वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे सब खाने के लिए टेबल पे बैठे हुए हैं। तो ये प्रगति है जो थोड़ा अपना पर्स ठीक ठाक कर रही है मार्केट से निकलने के बाद। यहाँ पे सब अपना अपना मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ कि खाने के टेबल पे कौन कौन हम साथ में बैठे हुए हैं। ये अंश मेरे पास बैठा है, अंश को और मेरी बहुत पटती थी, बहुत जमती थी अंश के साथ मेरी। बहुत क्यूट सा वो बच्चा है, हमेशा हंसाता रहता है। यहाँ पे ये ननद रानी है जो अपने आप को ऐसे दिखा रही है कि मुझे हाई करना है करके ब्लॉग में। तो ये बहुत अच्छी ननद है, ननद बोलिए, बेस्ट फ्रेंड बोलिए, और या तो बहन बोलिए, बहुत अच्छी है ये। ऐसी ननद होनी चाहिए सबको, जो सुख और दुख दोनों में साथ ना छोड़े। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये ननद इनकी, और मेरे साथ भी इनका बहुत अच्छा जमा। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के हम निकले, और हमको अब जाना था घर। बहुत लेट हो गई थी, लगभग 11 बज गए थे खाना खाते खाते। कुछ फ़ोटो शूट किए हम लोग, जो आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहीं के फ़ोटो शूट है। और यहाँ से
सबको बोल रहे थे कि चलो आप खाना वाना पचाना होगा तो रास्ते में ही गाड़ी हिल डुल रहेगी तो तुम लोग खाना पचा लेना। अब हम लोग को यहाँ से जाना था और आप सीधा घर ही जाएंगे। पहले कोमल को छोड़ना था यहाँ से क्योंकि उसका घर पास में ही था, तो पहले कोमल को छोड़ के उसके बाद हम लोगों को निकलना था अमरावती से अपने वहाँ के लिए, प्रगति के घर के लिए। यहाँ से थोड़ा दूर था, 1.5-2 घंटे का रास्ता है उसके घर जाने का। तो हम लोग को 12-1 बजेगा ही जाने में, और कल मॉर्निंग में हमको निकलना भी था, तो इसलिए 5:30 बजे हमको एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। तो चलिए गाइज़, ये ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।